नमस्कार दोस्तों। मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 9। आप सबको पता है किसका सेट 9? BSSC, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है आपका 10 दिसंबर 2018 को। इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 10+2 प्री जिसको बोलते हैं ना, या PT लिख लीजिए, प्री ऐसा है। इसको हम लोग सेट नंबर 9 करके चल रहे हैं, क्योंकि सेट 8 तक आपको प्रीवियस ईयर करवा दिया गया है और उसमें आपको देखने को मिला है कि कितने सारे प्रीवियस ईयर हमारे हुए। तो सेट 8 तक में जितना प्रीवियस ईयर करवाए, उससे पहले जो भी सेट में पूछे गए थे वही पूछ रहा है लगभग। मैक्सिमम क्वेश्चंस 40% क्वेश्चंस। तो BSSC प्री आप कर लीजिए, मानिए 40% क्वेश्चन आपको आता है, कम से कम 40 से 50% आपका प्रीवियस आता है, आपको करना चाहिए। भले अभी चलिए NTPC का फॉर्म आया है, BPSC का फॉर्म आया है, आप लोग भर रहे हैं, अच्छी बात है, भरना भी चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए। इसका भरा हुआ है, एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, तो 3 महीना में हो, 6 महीना में होगा तो ज़रूर। और बोल दिया कि चलिए 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तब आप हड़बड़ा जाइएगा कि अरे 1 महीना है, 5 दिन में पूरा प्रीवियस पढ़ ले रहे हैं, जैसे तैसे लपटा जाएगा, वीडियो देखिएगा 1 घंटा में 500 क्वेश्चन ऐसे करते हुए कहेगा। इधर के चक्कर में इधर भी गड़बड़ उधर भी गड़बड़। तो तैयारी सबका कीजिए, लेकिन चलिए अगर BSSC का फॉर्म भरे हैं हम, तो मिनिमम कम से कम अगर किसी चैनल पे जैसे द एग्ज़ाम पोर्टल पे आपको मिल रहा है ना, ऐप पे भी मिल रहा है, वो हम एंड में बताएंगे कि ऐप पर क्या क्या सुविधा है, ढंग से बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर भी करना है। कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस सेट के बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आपके लाइक और शेयर करने से मोटिवेशन और मिलता है ताकि और अच्छा कंटेंट ला पाए, बस इसलिए बोला, ठीक है? और ये सेट 9 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? मिनिमम कम से कम एक सेट तो लगाना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर ही क्यों ना लगाएं, लेकिन एक सेट हमें लगाना ही चाहिए। एक सेट हमें लगाना ही चाहिए, चाहे जैसे भी लगाना पड़े, समझे? एक सेट हमें लगाना ही चाहिए। तो चलिए अगर मान लीजिए द एग्जाम पोर्टल पर डेली एक सेट मिल रहा है, तो एंड तक 1.5 घंटा के आसपास वीडियो रहता है, 1 से 1.5 घंटा। तो 1 से 1.5 घंटा BSSC को भी दे दिए, प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट होता जा रहा है, और जब एग्जाम आएगा तो फिर मुझे रिवीजन करना रहेगा। ऐसे प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट, तो इस टाइप का एज ए स्टूडेंट सोच के आपको करना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट पर कि आज का जो सेट नंबर 9 है, जो 10 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है, उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात क्या है? सबको पता होगा, 918। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? भारत का लिंगानुपात पूछ देगा तो? अगर भारत का पूछेगा लिंगानुपात, तो भारत का है 943 है कि 41 है? बताइए। 43। अब लिखने से पहले मैंने आपको पूछा, क्यों पूछा? पता है क्यों पूछा? क्योंकि मैंने बोल रखा कि जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो लाइफ में जैसे कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, वैसे करिए, और देखिए कि प्रीवियस ईयर में आप कितना सही कर पा रहे हैं, 150 में कितना सही कर पा रहे हैं। ये देखने का तरीका है, वीडियो देखते रहेंगे, CBAD कमेंट करते रहेंगे, और 1 से 1.5 घंटा में पूरा सेट भी बन जाएगा, और पता भी चल जाएगा कि कितना स्कोर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम भी हम कर लेंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपको, हाँ। तो अब सबसे ज्यादा किसका है? सर्वाधिक केरल का है, 1084। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों में बिहार में कितनी लड़कियां हैं? 918। 2011 का जनगणना ऐसा कह रहा है। भारत में 1000 लड़कों में 943 लड़कियां हैं, और केरल में सबसे ज्यादा है स्टेट में अगर पूछा जाए तो 1000 लड़कों में 184 लड़कियां। और लिंगानुपात सबसे कम जो है वो है हरियाणा में, 1000 में 879 लड़कियां हैं जी, हरियाणा में। सर्वाधिक केरल हो गया, और न्यूनतम आपको हो गया हरियाणा, है ना? चलिए अब देखिए, बिहार में अगर पूछा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो जिला है आपका गोपालगंज। यहाँ 1021 है, मतलब गोपालगंज बिहार का जो जिला है, 1000 लड़कों में 1021 लड़कियां हैं। और सबसे जो शिक्षित राज्य है आपको पता है, सर्वाधिक वो केरल है, और सबसे कम जो है वो बिहार है, 63.8 है, आई थिंक। सही बोल रहे हैं? दर जो है उसका
साक्षर 63.8 सही है परसेंट। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, तो वो भी बिहार का ही है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में आपको 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार में। आप लोगों को कमेंट में बताना कि न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है, क्योंकि अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तब ये हो जाएगा यूपी, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। रामम याद रखिएगा, 3 स्टेट याद हो जाएगा, रामम संस्कृत में रामम है कि नहीं, राजस्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 याद हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना हो गया, अभी लिखा वो छोड़ देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा जी, नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को अच्छे से, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे जी। क्यों? सुमित्रा नंदन पंत को कादम्बरी के लिए मिला था, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 1 का है डिटेल, यहाँ 2 का है। कादम्बरी के लिए मिला था इनको जी, कादम्बरी के लिए। कब मिला था? 1968 में, है 68 में मिला था, 1968 में। और इनके बाद मिला था आपको दूसरा अगर पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, ये रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में, यहाँ देख लीजिए ऐसे लिख देंगे तो याद रहेगा, 1972 में। और किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए, 1972 में मिला था और उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, यहीं पे पेच फंस जाता है स्टूडेंट का। तुरंत सर बताए थे खटक, और जब मिला रहा है तो फिर देख मिलाने समय सर बता रहे हैं कोई और, कह कि पागल बना दिए हैं। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन देगा कैसे आपको फंसाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को छांटना है, तो क्वेश्चन कैसे सेट होता है। देखिए यहाँ पर आपका पूछा है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य में। अगर इसको हटा दिया जाए तो सिर्फ पूछेगा कि किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो हिंदी साहित्य में पूछेगा तब सुमित्रा नंदन पंत होगा 1968 और सेकेंड में 1972। लेकिन अगर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो आप जान लीजिएगा मलयालम भाषा के लिए मिला हुआ है। मलयालम भाषा के कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जी शंकर कुरूप। नाम सुने हैं आप लोग? इनका नाम है जी शंकर कुरूप। इनको मिला था इनका एक उपन्यास था, उसका नाम था ऑडा कुजई, यस ऑडा कुजई, इसके लिए मिला था। मलयालम भाषा के हैं, ठीक। तो कहेगा सबसे पहले मतलब 1965 में, 1965 में। आप लोग बताइए लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको नीलामणि फुकन को कोंकणी के लिए और 2022 के लिए दामोदर वैसो को मिला है। लिख दें, लिख दें, इसको मिटा देते हैं। 2021, 2021, 2022, 23 में अगर मिल गया तो आप लोग बताइए किसको किसको मिला है। नीलामणि फुकन, इनका नाम है नीलामणि फुकन, ठीक। और 2022 वाला किसको मिला है? आपको दामोदर मौर्जो, दामोदर मौर्जो। और दामोदर मौर्जो के बारे में थोड़ा सा और आपको पूछ सकता है कि कौन से लेखक है भाषा के, तो कोंकणी, कोंकणी के लेखक हैं। किसके हैं? कोंकणी। नजर आ रहा है आप सबको? कोंकणी, कोंकणी। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, किसका है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, इसमें किसी को कुछ बोलना है?
प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। इसमें 70% नाइट्रोजन रहता है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। नाइट्रोजन कितना? 75%। ठीक। और CO कितना रहता है? 25%। 75 और 25 कितना हो गया बताइए? ठीक है। अच्छा इसका यूज बताइए, प्रोड्यूसर गैस का यूज बताइए, यूज। प्रोड्यूसर गैस का जो है यूज बताना है आप सबको, यूज बताना है। प्रोड्यूसर गैस का जो यूज होता है ना, वो लाल तप्त कोक पर क्या बोलते हैं उसको, कैसे बनाई जाती है। और इसका यूज जो होता है कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में, क्या कि यूज पूछता है कभी कभी, क्या कि ई 100 में से 95% लोगों को पता है कि प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है, CO+NO2। लेकिन इसका यूज जब पूछ देगा तो उसमें फंस जाते हैं। तो कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में याद रखिएगा, ईंधन के रूप में। ठीक, ईंधन के रूप में। ठीक है, ईंधन के रूप में। ठीक है। अच्छा और बताइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमको दिखाई दे रहा है, अभी 2 सेकंड में आपको भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 इधर छुप गया है। 6 नंबर है क्वेश्चन ये, 6 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, बताना है। बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहा है, 5 सेकंड का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको पता कि सर 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री देशांतर अगर रहेगा, 0 डिग्री देशांतर रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर। सही बोल रहे हैं। और ये दोनों के बीच 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों के बीच 12 घंटा का अंतर होता है। किसी को कोई दिक्कत है? जो देश 180 डिग्री देशांतर पर है, अब इन्हें आएगा 180 डिग्री, अरे 180 डिग्री है ना जी, सही बोल रहे हैं, 180 डिग्री है ना। तो 0 वाला जो है यहाँ से यहाँ का 12 घंटा का अंतर रहता है दोनों के बीच में। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतरों के बीच, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट, 4 मिनट। ठीक है। तो अब बताइए कि 1 घंटा में कैसे 15 डिग्री का हो जाएगा ना, कैसे 15 डिग्री का 1 घंटा होगा। अब बता रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर जो है ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ? लंदन में है ग्रीनविच। और यही प्रधान यामी उत्तर जो है भारत में गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। 5 राज्य आते हैं इसके अंदर, पिछले सेट में पूछा गया है, उसमें बताया भी है कौन कौन आते हैं। कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी देखते हैं ऐसे जो पढ़ते हैं और देखते हैं। कमेंट करके पांचों बताइए। ठीक है, चलिए। अभी तो नीचे दे विकल्पों में कौन होगा, तो ये तो रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग मैथ है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। रीजनिंग मैथ का आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो कम टाइम में ज्यादा कवर करना है, इसलिए रीजनिंग मैथ आपको आंसर उसका बता दिया जाएगा, आपको खुद से देख लेना है। हाइपोकैलमिया, क्वेश्चन नंबर 12। हाइपोकैलमिया जो है किसकी कमी से होता है, बताना है। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है बताइए। हाइपोकैलमिया, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होती है? तो पोटेशियम। कैसे भाई बताइए। हाइपोकैलमिया का प्रमुख कारण जो है पोटेशियम लेवल में गिरावट है, जो आमतौर पर खराब आहार सेवन के कारण होता है। ठीक है। पोटेशियम के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, आप सबको पता होगा, पता है ना। पोटेशियम का संकेत क्या है जी? Na है कि K है? हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग बताइए। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो है ताप नियंत्रण किया जाता है, पता है ना आपको। अब थैलेमस ग्रंथि का काम क्या होता है? दर्द, ठंडा तथा गर्म का पहचान करने में, है कि नहीं है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, यानी थायमिन। ये देखिए, इसका बात कर रहे हैं हम, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन 7 का बायोटीन, है ना, ऐसे करके। कोबालामिन किसका है रासायनिक नाम बताइए। कोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है बताइए। तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। देखिए, अरे तो हो गया क्या है, 15 नंबर, क्योंकि रीजनिंग मैथ है उसको आगे बढ़ जाते हैं। 15, 16, 17, ठीक है चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, बता दीजिए। और लगता है राज्य लोक सेवा आयोग हम बताए हैं आपको। 316, 315, 320, 312। राइट आंसर 315 लिख देंगे तो कोई गलत है? अगर अनुच्छेद 315 कहते हैं तो कोई गलत है? चलिए, अनुच्छेद 315 क्या है इसमें? संघ एवं राज्यों हेतु, ठीक है, आपको लोक सेवा आयोगों का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध है। 308 से 323 तक जी। ठीक, अब राज्य लोक सेवा आयोग 315 में है, इसलिए 316 नहीं होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, भाग पूछ लेगा तो? अगर भाग पूछ लेता तब कितना, भाग कितना होता? 14 दे सकते हैं, कोई दिक्कत? भाग 14 दे देंगे तो कोई दिक्कत? यही चीज के बारे में भाग पूछ देगा तो भाग लिख देंगे 14, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 14 है ना, सही है। और बताइए, आपको पता ही है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हम सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना। अच्छा, 312 में क्या है जी? 312 दिया है, इसमें क्या है? इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहेंगे? एक आध मिनट जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। 312 के बारे में कोई बताना चाहते हैं तो? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्पादन में प्रस्ताव पारित कर सकता है, ऐसा 312 में बोला गया है। अब 16 नंबर बता दीजिए कि ईरान की तेल राजधानी कहाँ है? तेहरान है, लाली है, अबादान है, या जो भी है। ईरान का तेल राजधानी तो वो है आपको अबादान। ठीक है, अबादान। ठीक है, तेल राजधानी कहाँ है? अबादान। वैसे राजधानी इसका कहाँ है बताइए? यहाँ से प्रति वर्ष लगभग 33 बिलियन बैरल, 33 बिलियन बैरल। एक बैरल में कितना लीटर होता है बता दीजिए, ये भी पूछा जाता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है बताइए कमेंट में आप लोग। 33 बिलियन डॉलर जो है प्रति वर्ष यहाँ तेल का उत्पादन होता है जी। अच्छा, प्राकृतिक गैस का उत्पादन में सबसे प्रथम है तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा भंडार पूछ दिया तो दो क्वेश्चन पूछता है, भंडारण और उत्पादन। अगर प्राकृतिक गैस का उत्पादन में सर्वप्रथम पूछेगा तो अमेरिका, और भंडारण में पूछेगा तो रशिया, रूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और तेहरान जो है ईरान की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है, तेहरान। ईरान का मुद्रा हम बताए थे, आप लोग बता दीजिए। ईरान का मुद्रा हम बताए थे, आप लोग बता दीजिए। पेनिसिलियन किसका उदाहरण है जी? पौधा, कवक, शैवाल और लाइकेन। कवक, कोई दिक्कत है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। कवक और शैवाल दोनों का सहजीवी है जो लाइकेन होता है। लाइकेन किसके लिए आती है? अच्छा, एस्परजिलस होता है एगो, उसका प्रयोग किस में होता है? एस्परजिलस, नाम सुने ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है एस्परजिलस से, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो वो जो होता है आपको पनीर उद्योग में, इसीलिए इसको बता दिया, याद आया तो। ठीक है, पनीर उद्योग में। आगे बढ़ जाए। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, लाइकेन का लाइकेनोलॉजी, सहजीवी संबंध है दोनों का। कोई दिक्कत? चलिए, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया बताइए? किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? पुस्तकालय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी। 11वीं अनुसूची में है क्या पहले बताइए? 11वीं अनुसूची में है क्या पहले?
11वीं अनुसूची में क्या है, बता दीजिए। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, जिसमें उसको 29 विषय प्राप्त हैं। और 12वीं अनुसूची का संबंध जो है आपको नगर पालिका से है, जिसमें उसको 18 विषय प्राप्त है। ये तो क्लियर है ना। 10वीं अनुसूची में दल बदल तो आइए आप लोगों को पता ही होगा। 1985 का संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून जो बनाया गया। अच्छा, इसको किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इससे रिलेटेड तो बता दिए ना कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज। ठीक, लिख पंचायती राज बता दे रहे हैं आप लोग को, पंचायती राज यही चीज लिख दे रहे हैं। पंचायती 29 विषय, 12वीं में आपको है 18 विषय, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक, ये हो गया क्लियर। इस इतना पूछता, आप पूछेगा ये दोनों को जोड़ा कब गया था जी, किस संविधान संशोधन के तहत, बता दीजिए। तो इन लोगों को जोड़ा गया था 1992 में, जो हुआ था 1992 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, बता दीजिए। 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आगे बढ़ जाते हैं। दूरबीन के खोजकर्ता बता दीजिए, दिखाई दे रहा है। ठीक, दूरबीन के खोजकर्ता बता दीजिए। लेको डुओ फॉरेस्ट, हैंज लिपर से, मोर्स, वाल्टर हंट। तो हो जाएगा हैंज लिपर से। हैंज लिपर से। कोई दिक्कत है? दूरबीन के बारे में और कुछ बता सकते हैं? कब किया था? 1608 में। कब किया था? 1608 में। कब किया था? 1608 में। ठीक है। आई उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? नाइकर। पढ़ेंगे KIGKER। क्या पढ़ेंगे इसको, बताइए? नाइकर, नाइकर पढ़ेंगे। और टेलीस्कोप के साथ गैलीलियो का नाम जुड़ा हुआ है, आपको पता है टेलीस्कोप, ये तो दूरबीन का था, है ना। ये होता है आपको, हाँ, तियानयान। ये जो है सबसे बड़ा दूरबीन है जी, तियानयान। ये जो है आपका सबसे बड़ा दूरबीन है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। आप लोग साथ दीजिएगा तो पूरा ढंग से बताएंगे जी, बस आप लोग साथ रहिएगा तब। पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए और लाइक करिए वीडियो को। जितने लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छे से कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा मैं। गना प्रजनन संस्थान कहाँ है? ऐसे ही देखते ही टिक लगा देना है, कोयम्बटूर। सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, पता है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। सबसे अधिक गना भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, आप सबको पता होगा। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है जी। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। वाराणसी में आपको कौन सा वाला रेलगाड़ी वाला बनता है, क्या बनता है बताइए? अच्छा, पुणे में क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला, है ना। भारतीय मौसम वेधशाला। किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, बता दीजिए? किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, बता दीजिए? गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, किस में, किस में? तो वो हो जाएगा डायनमो में। कोई दिक्कत है? अस्थायी चुंबक बोल रहा है जी, अस्थायी चुंबक बोल रहा है। विद्युत घंटी में होता है, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। डायनमो, विद्युत घंटी और ट्रांसफार्मर में भी। ठीक, ट्रांसफार्मर में भी, विद्युत घंटी, डायनमो, ये सब में। ठीक है, कोई दिक्कत है इतना में किसी को? आगे बढ़ जाए। अच्छा, अस्थायी चुंबक किससे बनता है जी, बताइए? अस्थायी चुंबक जो बनता है, अस्थायी चुंबक, ये बनता है लोहा से। सही बोल रहे हैं क्या? अस्थायी चुंबक लोहा से बनता है, सही बोल रहे हैं। और अस्थायी चुंबक उसको बोलते हैं इस्पात। इस्पात से आपको बनेगा अस्थायी, अस्थायी सॉरी, अस्थायी। ठीक, इसका तो बता दिए कि अस्थायी चुंबक ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, डायनेमो है। लेकिन अस्थायी चुंबक किस में उपयोग होता है बताइए? लाउड स्पीकर हो गया,
दिक सूचक हो गया, है ना, गैल्वेनोमीटर आदि में हो गया, मतलब इन तीनों में अस्थाई। ऐसी याद हो गया तीन को, है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, चलिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था, बता दीजिए, जल्दी से बताइए। दो गो थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंका गया था बताइए, कब फेंका गया था, बताना है कब, कब कब कब। हाँ, कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929। बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने भी, दोनों मिलके। हालांकि किसी को क्षति नहीं पहुंचाए थे, जो बीच असेंबली में जो थोड़ा सा स्पेस था वहां बम फेंका हुआ था, ठीक है, हानि रहित था यह बम, जो है हानि रहित था, और केंद्रीय विधायिका मंडल में बम ये फेंका गया था। कोई दिक्कत है किसी को? और ये क्या था, सार्वजनिक बम फेंकने का रीजन क्या था? द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी है अजय देवगन को, उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सार्वजनिक सुख विधेयक और व्यापार विवाद, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, व्यापार विवाद विधेयक, ये सब जो है आपको भारतीयों के विरोध के बावजूद भी सरकार पास कराना चाहती थी, ठीक है, जो कि इसके नहीं थे। और चंद्रशेखर का नाम दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, तो इनको बता दीजिए, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का, अभी भी जाइएगा प्रयागराज, ठीक है, अब तो उसका नाम प्रयागराज है, उसका अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पर मुठभेड़ हुआ था पुलिस के साथ, और लास्ट में उन्होंने खुद को गोली मारी थी, अंतिम गोली, आत्महत्या, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज़ाद हमेशा आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा। 27 फरवरी 1931 को, सही बोल रहे हैं, 27 फरवरी। इस सब में कभी कभी डेट पूछ देता है, इसलिए बता दे रहे हैं। राजेंद्र लाठी को तो आप लोग जानते होंगे, राजेंद्र लाठी के बारे में बता दीजिए। इनको काकोरी षड्यंत्र में फांसी मिला था रोशन सिंह सबके साथ, अशफाक उल्ला खां, पहले मुस्लिम जिनको फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां, है ना, ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए हमें। सूर्यसेन कौन थे जी? इन तीनों के बारे में तो जान गए, सूर्यसेन कौन थे वो बता दीजिए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे, ठीक है, इंडियन, ठीक है, रिपब्लिकन ऐसे ही अगर साथ रहिएगा आप लोग, ठीक, तो पूरा ढंग से एकदम गर्दा कर करके बताया जाएगा, रीजनिंग है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बस पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी मजा आएगा, समझ में आएगा। ये बताना जरूरी नहीं है 2017 का पूछा, आप लोग को 23 का याद रखना होगा। बीएसएससी का आप लोग को 1 साल का पूरा पढ़ लेना होगा, करंट, बार बार हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी करंट है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। द्वितीय जनसंगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, देवादिक, क्षमा, श्रवण, नागार्जुन। ये तो देखते ही आप लोग को टिक कर देना चाहिए। द्वितीय है, आप लोग प्रथम का भी बता दीजिए साथ ही साथ, अगर बताना चाहते हैं तो प्रथम का भी बता दीजिए साथ ही साथ, बताइए। सही है, देवादिक, क्षमा, श्रवण, ठीक है। और ये कब हुआ था? 512 एडी में, वल्लभी में आयोजित है, वल्लभी गुजरात। 512 एडी का मतलब क्या है जी? एमएनए डुमनी बताए थे ना, हाँ, वल्लभी, वल्लभी गुजरात, गुजरात में ना है वल्लभी, सही बोल रहे हैं क्या? गुजरात में है। इस सम्मेलन में जैन साहित्य के अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। प्रथम जनसंगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, उसके कौन थे अध्यक्षता? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और वो कब हुआ था वो आप लोग हमको बता दीजिए, वो कब हुआ था वो आप लोग बता दीजिए। अब भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी बता दीजिए, बता दीजिए। और दिगंबर और श्वेतांबर में प्रथम जनसंगति में बन गया था, क्योंकि 12 वर्षों का एकदम भूचाल, जो अकाल बहुत भयानक पड़ा था, तो जो भद्रबाहु हैं
वो चले गए थे दक्षिण में, ठीक है, अपने शिष्यों को, और स्थूलभद्र जो है ये यहीं पर रह गए थे। तो जब ये वापस आए तो दोनों के बीच, दोनों मतों के बीच विभेद होने लग गया। तो वो दिगंबर रहने लगे, जिनको नंगा रहने लगे थे वो, इसलिए उनको दिगंबर कहा जाता है। और श्वेतांबर स्थूलभद्र वाले, जिनको श्वेत वस्त्र धारण करने वाले आप लोग देखिएगा होगा जैनी जो होते हैं। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे जी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग को फायदा होने वाला है। विकल्प के हिसाब से असम है, लेकिन अब जो है वो त्रिपुरा हो गया है। प्राकृतिक गैस का बात हो रहा है जी। विकल्प के हिसाब से ऑप्शन में जो दिया है वो असम है, लेकिन अभी जो है आपका हो गया है कौन? त्रिपुरा हो गया है। त्रिपुरा हो गया है, ठीक। अब विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अभी बताए थे, अभी बताए थे, कमेंट करके बताइए। और भंडारण भी बताए थे, उत्पादन अमेरिका और भंडारण रूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था जी, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा इधर घसका देते हैं इसको। चलिए, पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। और एक क्वेश्चन है कि ये तो 1516 का है, 1516 का है। पाहुल प्रणाली बताइए। गुरु गोविंद सिंह, कोई दिक्कत है? सिख धर्म के संस्थापक। अच्छा, खालसा पंथ का स्थापना भी यही किए थे, उसी को बोलते हैं क्या? है? नहीं, ये अलग है। खालसा पंथ 1699, कौन? गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था, ठीक। अर्जुन देव हरमंदिर साहब का निर्माण। तेग बहादुर नवे गुरु किसके द्वारा मारा गया था? औरंगजेब के द्वारा इनको मारा गया था। गुरु नानक कौन है? प्रथम गुरु। और क्या है? अच्छा, 5 ककार का भी ये बताया है आपको, और ये संस्थापक थे, है ना। चलिए अच्छा, गुरु अर्जुन देव को भी मारा गया था जी जहांगीर के द्वारा, कब? 1606 में। और तेग बहादुर को कब मारा गया था? 1675 में औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़िए। 37 नंबर के बाद हम लोग 38 नंबर में बढ़ते हैं, क्या है? ओ, चलिए, बीच बीच में दे रहा है जी, इसलिए टाइम लगेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये देख लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, इसको देख लीजिए। लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में, सोरोज को ग्लूकोज में। लाइपेज क्या करेगा? इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। कोई दिक्कत है इस बात से किसी को? साफ नजर आ रहा है जी? हाँ, ठीक। अच्छा, वसा का पैसीकरण किसके द्वारा होता है जी? वसा का पैसीकरण किसके द्वारा होता है? तो होता सोडियम के द्वारा। वसा का पैसी, वसा का पैसीकरण का मतलब पास्चुराइजेशन जी, ठीक है। पास्चुराइजेशन का मतलब पास्चुराइजेशन, Na द्वारा, मतलब सोडियम द्वारा, सही है। और लार से टैलिन एंजाइम निकलता है, ये सब तो पता ही है आपको। आगे बढ़ जाए। चलिए, जंतर मंतर किसने बनवाया था? अगर हम ये कर दे सवाई जय सिंह, तो सही है क्या? जंतर मंतर आपको वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर में सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया है। मतलब जंतर मंतर आपको जहां दिखेगा सवाई जय सिंह मार देना है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये खगोल विद्या में, इनके हिसाब से वो सब खगोल भवन था जी। खगोल विद्या में निपुण थे, खगोल विद इनको कह सकते हैं आप लोग। खगोल विद्या में निपुण थे सवाई जय सिंह। अमर सिंह तो पता ही आपको, औरंगजेब के बारे में पढ़े ही है, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो सर्दी खांसी हो चुका है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह जी, ठीक है। और ये जो है मुगल शासक था 1658 से 1707। टाइमिंग में बता, कभी कभी पूछ लेता है इसका भी, इसलिए देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर प्रसाद पता ही है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ लिखा था क्या? समाजवाद क्यों, ये भी लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण, बहुत अच्छा पुस्तक है वो भी। समाजवाद क्यों, जयप्रकाश नारायण का ही है ये 1938 और 1939 दो बार अध्यक्ष बने। 1939 में इन्होंने बताया था आपको कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था
पटाभी सीतारामैया को फिर बनाया गया था, और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 में। क्लियर है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बताइए कौन है? पहला आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ था तो शहनाई बजाने वाले पहले, इनको भारत रत्न मिला है, कब मिला है बताइए। आगे बढ़ जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है जी? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। अब बताइए किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का जो है आपको प्रावधान किया गया है? तो वो हो जाएगा, कहाँ है, 243 आई। आई का मतलब 1 2 3 ABCD करके देख लीजिए। अच्छा, राज्य वित्त आयोग, और वित्त आयोग कितना में है? 280 में। सही बोल रहे हैं? इसका गठन सेम वैसे ही होता है, बस आर्टिकल ऐसे है, इसका भी 5 वर्षों पर किया जाता है इसका गठन जी। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग 243 आई, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति वहां केंद्र में किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए, एगो फिर जनगणना वाला क्वेश्चन आया है। 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है जी? बता दीजिए, बता दीजिए। तो वो है हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत किसी को? इसमें ग्रामीण आबादी जो है 90% है, पहाड़ है ना, तो सब छोटा छोटा गांव ही बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। कितना है? 90% है। और सबसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 90% जो है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे कम शहरीकरण वाला कौन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश हो गया। समझ में आ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हो गया कि आपको नगरीय सबसे कम शहरीकरण किस कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछेगा तो गोवा। ठीक, प्रतिशत वाला। और सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा ना, यहाँ पर शहरी कर दीजिए तो वो हो जाएगा गोवा। कि शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य गोवा। कितना परसेंट? तो 62.2%। 62.2%। और अगर आबादी में पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य, तो महाराष्ट्र, लगभग 5.8 करोड़। ठीक है, ऐसा कुछ है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरल सागर बताइए जी कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन ठीक है, पूछता है अरल सागर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है इस लेन में? ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक, ये देख लीजिए, सेट हो गया। कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है? ये वाला, ये वाला और ये वाला। पहले ये वाला देख लीजिए। अरल सागर बताइए अवस्थित है किन दो देशों के बीच? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इसमें फंसना नहीं है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ जो, किसको बोलते हैं? उसी को। एक सुसीमा जल संधि है, सुसीमा, बहुत पूछता है वो भी। सुसीमा जल संधि है, ये किन के बीच है बताइए? ये है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन, दोनों के बाद में आप सागर सागर लगा लीजिएगा। हम बोल रहे हैं लेकिन बस लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी चीन सागर। अच्छा, बॉस जल संधि बताइए। बॉस जल संधि है एक, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि बताइए। बॉस जल संधि बताइए। बॉस जल संधि, ये जो जल संधि है आपको तस्मान सागर और दक्षिण सागर, मोस्ट वीवीआई लिखवा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तस्मान सागर और एवं किसका बोले? दक्षिण सागर, साउथ सी लिख देते हैं, साउथ सी। ठीक, एक सुंडा पूछता है जी,
सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि ये किसके किसके बीच है? तो जावा सागर और हिंद महासागर, जावा सागर और हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर नजर आ रहा है? हिंद महासागर को जोड़ती है, हिंद महासागर को जोड़ती है। इतना इंपॉर्टेंट है भाई तीनों, इसलिए बता दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जी ए ओ ह्यूम, यानी एलेन एक्टोवियन ह्यूम, एलेन एक्टोवियन ह्यूम, सही है। अब पहले जो थे, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरे में दादा भाई नौरोज जी, ठीक है, सही बोल रहे हैं। प्रथम महिला आपको वो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, कानपुर 1925। प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कब? 1896 में या 1911 में? अच्छा, संस्थापक तो थे लेकिन लगभग 20 वर्ष तक, मतलब समझिए कि 1885 से 1905 तक हुआ ना, हाँ, ये महासचिव रहे थे कांग्रेस के जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर थे, पता है ना आप सबको। चलिए आगे बढ़ जाए। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें संधि में? अब और कुछ लिख दें? इसका प्रतीक तो पता ही है एजी को। तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है ना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, ये सब तो आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ये सब लोग जानता है चांदी, इसलिए आगे बढ़ने में भलाई है ना। हाँ, एक वो क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ ले लेते हैं सबको, कहाँ तक है, चलिए यहीं तक दिख रहा है। ओके ओके, 7 नंबर क्वेश्चन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब ओडीआई, वनडे जिसको बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल इंग्लिश में, मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, एमएस धोनी और द रो सुपर हिट शर्मा, यानी रोहित शर्मा, इसलिए इनको हिटमैन भी बोला जाता है जी, हिटमैन, ठीक है। रो सुपर हिट शर्मा, रोहित शर्मा 3, एक बार 207, एक बार 264 जो श्रीलंका के खिलाफ, एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे केन्या के खिलाफ बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए जी। सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है जी? पारदर्शक दर्पण, कौन सा दर्पण बता दीजिए, कौन सा दर्पण? और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वप्रथम भारतीय जो थे, जो दोहरा शतक बनाने वाले, वो कौन थे? वो थे आपको सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। हाँ, सही है उत्तल दर्पण। सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण सही है जी। मोटरयान में, मतलब गाड़ी वाड़ी में इसका प्रयोग होता है, कहाँ पर, कौन सा दर्पण में, बगल वाला या पीछे? पीछे के, है ना। चालकों द्वारा किया जाता है पीछे देखने के लिए। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, आपको जो हजामत बनाता है उसमें डॉक्टर जो यूज़ करता है वो अवतल दर्पण ही यूज़ करता है, दाढ़ी बनाने में, है ना, सही बोल रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। रीजनिंग आ गया, आगे बढ़िए। अब कहाँ है? हाँ, ये देख लीजिए। अच्छा, मैथ ही है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनोटकाइट आ गया एक बीच में, इसको देख लिया जाए। जो आएगा जीके जीएस नहीं छूटेगा, मैथ रीजनिंग आपको बता दिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
यहाँ 2 को दिख रहा, 2 को मार देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट एक अयस्क है, किसका है? और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये दोनों आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 और 65 बताना है। एक बार और आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है कैडमियम। ग्रेनाइट किसका अयस्क है? तो वह है कैडमियम का। और इसका सूत्र CDS होता है, CDS, CDS, क्योंकि कैडमियम का CD है, पता है ना? कैडमियम का CD होता है, पता है ना? क्रोमाइट जो है क्रोमियम का है, क्रोमियम क्रोमोक्रोमाइट, सही है। और बेरियम का बताइए, बेराइट। क्रोमियम का क्या बताए? अच्छा जिंक का बताइए, कैलेमाइन हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, आपको जिंकाइट हो गया, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, बीजिंग, सिंगापुर, नई दिल्ली, शंघाई। अब ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का, तो वो मनीला, फिलीपींस। और फिलीपींस में, मनीला में ही वहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान केंद्र, सही है जी। अब भारतीय का है कटक। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है 15 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2014, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? बता दीजिए। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो है ब्लैक बंगाल। नजर आ रहा है? हाँ, ये जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा के उत्तर वाला भाग में आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा जमुना पारी जो है ये दूध के लिए जानी जाती है। जमुना पारी जो है दूध के लिए जानी जाती है। अच्छा बकरी के दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। हाथ वाथ टूटता है तो कहता है ना कि तनी बकरी का दूध लगाइएगा, सुने हैं ना। आगे बढ़े। अच्छा सबसे ज्यादा तापमान जैसे बकरी का जो है सर्वाधिक होता है ना जी, हाँ, 39 डिग्री सेल्सियस होता है रक्त में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर है? बता दीजिए, जल्दी से बताइए, इसको आप लोग लेट मत कीजिए। ताप्ती नदी, सही है। कहाँ पर है बताइए तो जल्दी से, फटाफट, कहाँ पर है? उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी गुजरात में, ताप्ती नदी गुजरात में। और बहुत सारा है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी, मयूराक्षी प्रोजेक्ट मयूराक्षी नदी, पोंचमपाद गोदावरी नदी, बगलीहार आपको चिनाब, तिलैया बराकर, पंचेत दामोदर, सरदार सरोवर बांध कृष्णा नर्मदा नदी, थिन बांध रावी नदी, सलाल परियोजना, है ना, आपको नाथपा झाकरी सतलज नदी, हीराकुंड बांध आपको यहाँ पर। तो ये सब जो है महानदी हीराकुंड बांध है ना, तो ये सब याद करने वाला है, जुबान से लिखवाएं या रहने दे, आगे बढ़ जाए। एकदम पूछता ही पूछता है क्वेश्चन, परियोजना नदी घाटी परियोजना ये सब आपको पढ़ना ही है। प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी आप सबको पता है 1948 में, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी बताना है। प्रथम तो आपको पता है कि भारत में प्रथम सबसे बड़ी जो है वो गंगा है। दूसरी जिसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोलते हैं, गोदावरी, सही बोल रहे हैं। प्राय जब सबसे नदी है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपको पता है कि जब ऐसा पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तब तो गोदावरी हो जाएगी ना। प्रायद्वीपीय जैसे आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य, तो गुजरात। अब प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य, तो आपको कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश। 9 गो है, मालूम है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य तट रेखीय है। चलिए आगे बढ़िए। गोदावरी। अच्छा गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, पता है ना, 2525 किलोमीटर। अब भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर, पता है ना। और दोनों जाके माजुली द्वीप मिलता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। आपको बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है गंगा का पद्मा, और
ब्रह्मपुत्रा का हो जाता है जमुना, दोनों मिलके बनते हैं मेघना, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? वेस्टफेलिया, किरूना, किम्बरले। किम्बरले तो आपको हो गया वेस्टफेलिया। किम्बरले किसका बता दीजिए। किम्बरले आप सबको पता है किसका है। आपको याद रखिएगा कि यूरोप का सबसे प्रसिद्ध जो है कोयला वे खान है वेस्टफेलिया, जो कि जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है। बोरॉन एक है, क्या है बोरॉन? बोरॉन क्या है? उपधातु है, धातु है या धातु है? अच्छा, उपधातु किसको कहेंगे? धातु और अधातु दोनों का गुण जो प्रदर्शित करेगा उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे आपको उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? बोरॉन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन सही है ना। आपको जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एक होता है टेरेलियम। क्या होता है? टेलेरियम और पोलोनियम। टेलेरियम पूछता है जी, अभी पूछा ना तो याद कर लीजिए। पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है। ये आपको याद कराना चाहिए। 7 हो गया ना। ये सातों उपधातु है, 7 उपधातु होते हैं। अब बताइए, इतना अच्छा डिस्कशन कराया जा रहा है तो मिस क्यों करना? मिस क्यों करना? अब ऐसे ही और इससे भी अच्छे डिटेल में आपको ऐप पर मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर और उसके साथ 10-12 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा, टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम लेगा बीएसएससी का इस बार। तो ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा आप लोग एग्जाम पोर्टल ऐप पर लाया गया है। प्ले स्टोर पे जाना है, द एग्जाम पोर्टल ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जाके देखना है। और उसका कीमत मात्र 49 रुपया रखा गया है, जिसमें आपको 50 के आसपास सेट मिलेगा। पूरा डिस्कशन, फुली डिस्कशन के साथ 150 प्रश्नों का, बहुत ही शानदार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन मिल गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? अभी करेंट में और भाषा को जोड़ा गया है, बताइए कौन कौन से भाषा है। फिलहाल इसका जानकारी आप लोग ले लीजिए, फिलहाल इसका जानकारी आप लोग ले लीजिए। एक क्वेश्चन छूट गया है क्या? ओ ना, नहीं तो अथी वाला है, रीजनिंग वाला। ठीक। किस संविधान संशोधन? तो हमको जहां तक पता है 92वां संविधान संशोधन सही है। कब? ये 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में हुआ था जी। कब हुआ था? 2003 में। अभी संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को, मैथिली लिखा हुआ है, बोडो, डोगरी, मैथिली लिया ही हुआ है, संथाली। ठीक है, संथाली। अब ठीक है, आगे बढ़ जाए। मूल संविधान में 8 सूची में 14 भाषाएं थी, और अब जो है सिंधी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। इसी की बात हम कर रहे थे, सिंधी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था? बता दीजिए। तो ये किया गया था 2014 में, लेकिन जुलाई 2014 या नवंबर 2014? तो हो जाएगा जुलाई 2014। जुलाई 2014। क्या हो जाएगा? जुलाई 2014। जुलाई 2014। आगे बढ़िए।
ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती, बताइए जी। ध्वनि की, इसमें कौन कौन सा जीके का क्वेश्चन है? ये है, आपको ये है, और ये है। ठीक। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है स्रोत की दूरी पर, ध्वनि की त्वरण पर, तरंग की आवृत्ति पर। हिंट्स तो आप लोग को दे चुके हैं, अब बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। हम बार बार बताएं कि आवृत्ति चेंज नहीं होता है, कभी भी आवृत्ति चेंज नहीं होता है। जहां पर चेंज नहीं का बात करे, निर्भर नहीं का बात करे, तो वो वहां आंख बंद करके आवृत्ति मार देना है। अच्छा, ध्वनि का चाल, अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा, और दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, नमी युक्त वायु है वहां ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक बता दीजिए, बताइए। विद्युत क्षमता कह रहा है, विद्युत क्षमता, फैराड। कोई दिक्कत? जैसे आपको शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम, आवृत्ति का हर्ट्ज, है ना, गुप्त उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, ये सब पता है ना? ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लिखवा दें? लिखवा दें? शक्ति का तो सबको पता होगा, शक्ति का जो है सबको पता होगा वाट, शक्ति का तो सबको पता होगा वाट, प्रतिरोध का ओम भी पता होगा, विद्युत आवेश का बता दे रहे हो, इसका भी कूलाम पता होगा, आवृत्ति का हर्ट भी याद होगा, गुप्त उष्मा जो याद नहीं होगा, जो कंफ्यूजन ला रहता है या भूल जाते हैं लोग, वो वाला बता रहा हूँ। गुप्त उष्मा तो होगा जूल, ठीक है, जूल पर केजी। इसको जे भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन पूरा लिख रहे थे कि जूल पढ़ ले, आप लोग भूला ना जाए। सही लिखे हैं जी? ज्योति फ्लक्स, ये तो याद होगा ना, ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, सही है। क्या है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन। किसी को कोई तकलीफ इस बात पर? आगे लिखिए, जो विभवांतर वोल्ट, विभवांतर लिखवाएंगे तो पूरा एक पेज बन जाएगा जी, पेज बन जाएगा। और बताएं, बताइए। हैं? ज्योति फ्लक्स हो गया, और एक होता है ज्योति तीव्रता, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोनों में लोगों को। तो ज्योति जहाँ तीव्रता बोलेगा तो वहाँ कैंडेला मारना है। क्या मारना है? कैंडेला, इसलिए लिखवा दिए, कैंडेला मारना है, ठीक है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है जी? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है क्या? ऑस्ट्रेलिया में है क्या ग्रेट सैंडी मरुस्थल? अच्छा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सबसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, डेजर्ट, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। इसके बारे में आपको दरोगा एसआई का क्वेश्चन है ये जी, ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, याद रखिएगा। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही है, राजधानी कैनबरा। और इसका मुद्रा क्या है बताइए आप लोग, मुद्रा क्या है बताइए आप लोग। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है जी? बता दीजिए। माचिस के निर्माण में लास फास्फोरस, पीला फास्फोरस, फास्फिन, बैगनी फास्फोरस। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है, आप लोग को बता देना है, तो बता दीजिए, बता दीजिए। कोई दिक्कत है? माचिस के निर्माण में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, और तीलियों के सिरे पर जो फास्फोरस की पदार्थ फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए तो। सही है क्या? फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 सही है। इसके 5 अपरूप हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। कौन कौन बोले? श्वेत या पीला,
लाल, काला, बैंगनी और सिंदूरी होता है, सिंदूर कलर का। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1952 में, लोकसभा राज्यसभा जो शुरू हुआ था 1952 में। ठीक है। और इसका टाइम था 2 अक्टूबर 1952। गांधी जी का जन्मदिन याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया, ये देख लीजिए। दो क्वेश्चन आ रहा है इसमें, आ रहा है, ऊपर भी है नहीं। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए और 97 देखिएगा, क्योंकि 95 96 तो आपका मैथ और रीजनिंग है। ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया था, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक बता चुके हैं, बता चुके हैं, शशि थरूर बता चुके हैं। 94 नंबर आप लोग बताइए जी, बताइए 94 नंबर जल्दी। तो 25 जुलाई 2001 का बात है ये, 25 जुलाई, दिखाई दे रहा है। हाँ, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में डॉलेक्स 30 सूचकांक शुरू किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ये बता दीजिए हमको। इसकी स्थापना आपको हुआ था 1875 में, 1875 ईस्वी में। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना हुआ था वो 1992 में हुआ था, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक, चलिए इसका बता ही दिया था। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक शशि थरूर, पिछले सेट में भी आ चुका है, उसको बता चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए है एक, देख लेते हैं 99 नंबर। अनाज की शराब कौन सी है, अनाज की शराब क्या होता है जी, समझाइएगा हमको जरा। अभी बहुत अभी कांड चल रहा है, शराब में मृत्यु हो रहा है लोगों का, जब पीना वर्जित है फिर भी पी रहे हैं, तो क्या ही बोला जाए। आगे बढ़िए। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5OH, यही है ना, सही है क्या। इसको कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कास्ट स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट। ठीक है, कास्ट स्पिरिट। ठीक है, कास्ट स्पिरिट। आगे बढ़े। पूर्ण शराब क्या होता है, पूर्ण शराब, क्योंकि ये तो अनाज की शराब है ना, पूर्ण शराब क्यों बोलेगा, तो अनहाइड्रेटेड होता है वो, क्या होता है, अनहाइड्रेटेड। ठीक है। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग पावर पेट्रोल कहते हैं, सोच लीजिए। पेट्रोल आदमी कह के पिएगा तो मर जाएगा, और इथाइल अल्कोहल का शराब, अनाज का शराब। तो हम कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिलाएंगे तो उसको पावर पेट्रोल बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, पावर पेट्रोल, पावर पेट्रोल। ठीक, याद रखने के लिए बस ऐसे लंबा लंबा लिख दे रहे हैं, ताकि हटेगा तो जस्ट। चलिए आ जाइए, अब इधर आ जाइए फटाफट। रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है जी, रॉटरडम। अच्छा नीचे तक है, 105 तक, इसलिए इसको ही रहने देते हैं। रॉटरडम 101 नंबर क्वेश्चन देख लेना है, 103 और 105। बताइए रॉटरडम, रॉटरडम जो है जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जलयान निर्माण के लिए। जैसे एक होता है बेलफास्ट, रॉटरडम तो लिखा हुआ है, इसका देख लीजिए बेलफास्ट, ये किसके लिए है, इससे रिलेटेड लिखवा देते हैं आपको। ठीक, तो वह जहाज निर्माण के लिए, जहाज निर्माण। ठीक है। और रॉटरडम किसके लिए है, जलयान निर्माण। रॉटरडम जलयान निर्माण, और बेलफास्ट जहाज निर्माण। एक होता है किशासा, 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 ये किसके लिए है, तो मांस उद्योग के लिए है, मांस उद्योग, मांस उद्योग के लिए है।
उसके बाद एक होता है आपको वायु निर्माण के लिए, वायुयान निर्माण के लिए ऑटोमोबाइल्स, हीरा पॉलिशिंग, उसको बोलते हैं सिएटल, सिएटल। ठीक, वायुयान निर्माण। ठीक है, वायुयान निर्माण। ठीक, हेड राइटिंग पे नहीं जाना है, यही पे जाना है। एक होता है ढाका, बांग्लादेश का राजधानी मत समझ लीजिएगा, लेकिन इसको भी ढाका ही बोलते हैं। किसके लिए ये है? कालीन उद्योग। किसके लिए है? कालीन, कालीन उद्योग के लिए है, कालीन उद्योग के लिए है। ठीक है, हो गया। एक होता है आपको वियना, हम लोग को बोलते हैं ना वियना एक राजधानी भी है। किसकी राजधानी है वियना? वियना किसकी राजधानी है? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। तो वही वियना समझ लीजिए, किसके लिए फेमस है? कांच उद्योग। पूछेगा जी, जगह ही तो है, रॉटरडम, किसान सा, सिएटल, ढाका, वियना, बेलफास्ट, है, हवाना, सिगार के लिए। वही वियना है ये। ठीक है, इसीलिए तो बताए, सिगार के लिए। ठीक है, उसके बाद हवाना लिख दिए। अब आप लोग फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव किसके लिए है? लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, फिलाडेल्फिया। ठीक, उसके बाद ग्लासगो, वो भी जहाज निर्माण में आ जाएगा, ग्लासगो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों जहाज निर्माण। ठीक है। एक होता है कॉर्वे, ये जो है आपको लोहा इस्पात निर्माण, लोहा इस्पात। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। और बाकी लोगों को तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते, वो आप लोग क्या कर लीजिए, अब लोग क्या करना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। लक्षद्वीप कावारती, लक्षद्वीप कावारती, सही है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, मालूम है ना? और जो है ये 36 द्वीपों का द्वीप समूह है लक्षद्वीप, 36 द्वीपों का, 36 द्वीपों का। कितने द्वीपों का? 36 द्वीपों का। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप की समूह है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन है, पता है ना? अच्छा, इसकी एक द्वीप है जहां पर मानव नहीं रहते हैं, केवल एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम है पिटली। क्या? पिटली द्वीप, पक्षी अभ्यारण्य है लेकिन वहां पे मानव नहीं रहते हैं जी, पूछेगा तो उसका नाम है पिटली द्वीप। उधर इसलिए लिख रहे हैं कि ये वाला आप लोग का क्लियर हो जाए, उसके बाद उधर लिख रहे हैं। ठीक है। एक और देख लीजिए, 105 नंबर, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है तो अनुच्छेद 243 जेड ई, अनुच्छेद 243 जेड ई नजर आ रहा है? अच्छा, जेड डी किसके लिए है? तो जिला नियोजन, किसके लिए? जिला नियोजन, जिला नियोजन। जेड ई बताइए, बताइए। नगर पालिका। जेड डी बताइए, सॉरी, 234 जेड डी नहीं, 243 जेड डी, 243 जेड डी ई वाला। ठीक, 243 जेड ई जो है वो महानगरीय, तो जिला के लिए 243 जेड डी है, जिला, जिला नियोजन के लिए। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जा। 243 आई राज्य वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद ये सब करके है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर, पद्म भूषण अवार्ड 2018, तो नया वाला आप कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन आ गया, एक ही को है, जल्दी से बता दीजिए। विद्युत हीटर में उपयोग होता है टिन का एलिमेंट, नाइक्रोम का एलिमेंट, जस्ता का या लोहे का? नाइक्रोम होगा क्या? नाइक्रोम का तार होगा क्या? बताइए।
और ये आपको टंगस्टन बल्ब में है कि नहीं। इसकी प्रतिरोध क्षमता जो इसका तार का होता है नाइक्रोम का, वो बहुत उच्च होता है, ठीक है, इसलिए इसको लगाया जाता है। इसका गलनांक भी इसमें अधिक होता है, ठीक है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित रहता है, पता है ना। ये एक एक क्वेश्चन है, बीच बीच में आके कहाँ तक जाएगा, एक सेकंड, आ जाओ ऊपर। अब ठीक है, चलिए। इसमें लगता है क्वेश्चन है, चूहे के विष, विक्रम साराभाई, अनहैप्पी इंडिया, पोलियो किसके कारण होता है। चार क्वेश्चन बताइए। चूहे के विष में किसका, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड। हम्म बता दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी बताता है, जल्दी से बताइए तो। कोई दिक्कत है, जिंक फास्फाइड चूहे के विष में किसका प्रयोग होता है। तो जिंक फास्फाइड किसी को दिक्कत है तो बताइए, जिंक फास्फाइड किसी को दिक्कत है चूहे के विष, तो बताइए। अच्छा, लकड़ी का कोई वस्तु है, उसको कीड़ा से बचाने के लिए आपको जिंक क्लोराइड लगाया जाता है। जस्ते के फूल किसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। जिंक फास्फाइड जो चूहे का विष होता है, उसको जिंक फास्फाइड बोलते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है। आगे बढ़ जाइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहाँ अवस्थित है, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, या कहाँ, बताइए, कहाँ अवस्थित है बताइए। तिरुवनंतपुरम। श्रीहरिकोटा में तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, पता है ना। ऐसे देख लीजिए, कुछ कुछ जो पूछता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम तो हो गया, ठीक। पूछेगा क्या, इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र, ठीक, बड़ा बड़ा लिख रहा ताकि नजर आवे। तो इसका जो होता है बेंगलुरु, क्या होता है, बेंगलुरु, ठीक। इसके बाद आपको पूछ सकता है शार केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये है श्रीहरिकोटा, श्री हरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा, ठीक है। फिर पूछता है आपको मुख्य नियंत्रण सुविधा, तो हासन में है मुख्य नियंत्रण सुविधा, मुख्य नियंत्रण सुविधा, ये आपको कहाँ है, हासन में, कहाँ है, हासन में। अब बताइए, अब है भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला, भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला, ये जो है आपको अहमदाबाद में, कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला है। एक है राष्ट्रीय दूर संबंधी एजेंसी, राष्ट्रीय दूर संबंधी एजेंसी, वो कहाँ है, तो वो है हैदराबाद, कहाँ है, हैदराबाद, हैदराबाद। एक और आपका है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो ये भी है आपको कहाँ, ये भी कहाँ है, ये है अहमदाबाद, कहाँ है, अहमदाबाद, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए एकदम, ताकि ये सब वीवीआई है भाई, ठीक है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनहैप्पी इंडिया के लेखक बता दीजिए। लाला लाजपत राय, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसरो उपग्रह के अंदर सब लिख लिए। द नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, न्यू इंडिया, आपको एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, निकट तारा सूर्य का, शाम का, सब जो है शुक्र है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, कोई दिक्कत है।
अच्छा क्वेश्चन छूट गया, पोलियो किसके कारण होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या शैवाल? तो वो होता है विषाणु, वायरस। वायरोलॉजी, कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी, जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी। डेंगू आपको एड्स किसके द्वारा होता है? और ये जो है तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो, ठीक है ना? किसको प्रभावित करता है? तंत्र को, नाड़ी तंत्र को, इसको, ठीक है। एड्स का किसके द्वारा होता है? HIV। 1 दिसंबर विश्व एड्स डे। HIV का ह्यूमन 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 इम्यून वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। सही है, ठीक है, ओके। अब आ देखते हैं डेंगू ज्वर, डेंगू बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक। एक एक कारण होता है अरबो वायरस। कभी कभी पूछ देता है नाम जी, जो 9-10 का आपको मिलता है NCERT में, ठीक। अरबो वायरस। इन्फ्लुएंजा आजकल चल रहा है, सर्दी खांसी से शुरू होता है जी इन्फ्लुएंजा। ये किसके कारण होता है? मिक्स रहता है, सर्दी खांसी बुखार सब मिक्स है, तो मिक्सो वायरस। क्या हो जाएगा? मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस। वैसे छोटी माता, तो छोटी माता जो है वेरियोला वायरस। छोटी माता क्या होता है? वेरिसेला, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस, छोटी माता। वैसे ही आपका खसरा, खसरा, खसरा के बाद आपको होता है रेबीज, रेबीज। फिर उसके बाद अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं हर्पिस। इसे बाहर तो नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा मोरबेली वायरस। बार बार बोलते हैं कि कॉपी या पेन लेके बैठिए, नहीं तो खटाक से स्क्रीनशॉट मारिए और उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा, क्या कि बहुत ज़रूरी होता है। रेबीज, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस, ठीक है, रेबडो वायरस। हर्पिस, तो हर्पिस वायरस, हर्पिस वायरस। मारिए खटाक से, खटाक से मारिए। निकट तारा, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, भोर का, सांझ का, पृथ्वी का बहन या भगनी, किसको बोलता है? शुक्र को बोला जाता है। हो गया। एड्स, HIV, डेंगू ज्वर, अरबो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, छोटी माता, वेरिसेला, खसरा, मोरबेली वायरस, रेबीज, रेबडो वायरस और हर्पिस, हर्पिस वायरस। एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, टाइम लगे तो लगे, ठीक। आपको पूरा, आप लोग प्रॉमिस कीजिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। आपको अलग अलग कंटेंट भविष्य में, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको द एग्जाम पोर्टल टीम की ओर से दिया जाने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए उसको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब टोटल 30 क्वेश्चन लगभग बच गया है, देख लेते हैं फटाफट। किस सवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? अभी बताए थे, पिछले सेट में बताया हुआ है, हमको लगता है ये, बताइए। पिछले सेट में बताया हुआ क्वेश्चन है जी, एलिजन। लेमिनेरिया का काम क्या है जी? सारगोसो, सारगोसो सागर में यही सब रहता है, सारगसम, वही से सार सागर सार होता है। सवाल का अध्ययन बताए थे, फाइकोलॉजी बताए थे। और हाँ, भोजन में, खाद्य निर्माण, इस सब में इसका किया जाता है ना। लेमिनेरिया आयोडीन के निर्माण में जी, किसके? आयोडीन, बोले ना कि बताए हैं। पीछे सेट जाके देख लीजिए 1 से 8 तक में कितना बार आया है ऐसे, जो सेट 1 से 8 तक करवा है, जिसको जो सेट 9 देख रहे हैं, जो सेट नंबर 9 देख रहे हैं, वो 1 से 8 देख लेंगे तो 9 उनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जाके 1 से 8 तक आप देखिए, नहीं देखे हैं शेयर करना है, शेयर कीजिए, ठीक है। खाद के निर्माण में, खाद के निर्माण में बताइए, नॉस्टॉक, एना बिना, ये सब होता है। हॉर्मोज जल संधि किसको जोड़ती है जी? अभी सारा जल संधि लिखा रहे थे, हॉर्मोज छूट गया, बताइए। और छूट गया तो पूछ दिया, तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी कहाँ है? यही तो है, 3 गो में ओमान ओमान है, लेकिन पर्शिया लगा देना ओमान के साथ में। एक डोवर जल संधि होता है जी, पूछने वाला, डोवर, डोवर जल संधि होता है किनके बीच? इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल बता के फटाफट बोल बोल के तो निकल सकते हैं, लेकिन
बोल बोल के तो हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट भी लिखें ढंग से, उनको पता ना हो तो। डोर जल संधि हो गया। एक को पूछता है कोरिया, कोरिया जल संधि, ये भी जल संधि है भाई, पूछता है जी। कोरिया जल संधि ये किन के बीच में होता है? तो जापान सागर और पूर्व चीन सागर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ती है? जापान सागर और साउथ चाइना सी। ठीक, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक, डेविस जल संधि होता है एक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेविस जल संधि। ये बैफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, बैफिन की खाड़ी, ठीक है, और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक बॉस अभी लिखवाए थे, तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर। ठीक, चलिए। विश्व हॉकी लीग, ये तो करंट है। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, उसी तरह फेफड़े का किससे हो जाएगा? ऑक्सीजन से होगा। किससे होगा? वायु से हो जाएगा। वो ऑक्सीजन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा बता दीजिए। ये तो करंट वाला रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको तो आप लोग कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ये सब बता चुके हैं प्रीवियस ईयर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बता दीजिए। बुद्ध का जन्म का प्रतीक, बोले थे ना कि कमल एवं सांड मिलेगा कहीं, लेकिन कहीं कहीं मिल देगा कि किशोरावस्था का प्रतीक, तो सांड मार दीजिएगा, किशोरावस्था का प्रतीक है। ठीक, ये ऑप्शन में ऐसे ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा जो है गृह त्याग का है, गृह त्याग का है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, ये सवाल आपसे पूछे थे जी। इंडियन एसोसिएशन तो 1876 में। इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अच्छा, इंडिया लीग हुआ था इसके बाद, 18 सॉरी इससे पहले शिशिर कुमार घोष, 1875 में इंडिया लीग उसको किया था शिशिर कुमार घोष ने, 1875 में। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905, जिसको भारतीय समाज के नौकर भी बोला जाता है। अब विश्व भारती का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, गोरा, बहुत प्रसिद्ध। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार एसआई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है कि ऐसा करना है ना, ऐसा करना है कि एकदम गलत ना हो, किसी भी एग्जाम में आए तो ढंग से बना दे। ठीक, तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, जो इस्तीफा देने वाले बोला जा रहा है, तो मोरारजी देसाई होगा। ठीक है। त्यागपत्र देना कब दिया था? तो मुझे लगता है 15 जुलाई 1979 को जी, 15 जुलाई 1979। चौधरी चरण सिंह, याद रखना है, इन्होंने अभी अपने चरण कभी लोकसभा में मतलब संसद में रखे ही नहीं। प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब बना था? सरकार कब बना था? 1977 में जनता दल, और उसी के लगता है प्रधानमंत्री बने थे नहीं। अच्छा, एकमात्र वोट से गिर गया था सरकार अटल बिहारी वाजपेयी का, पता है ना। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993। संशोधन पूछेगा तो 73वां 1992, लेकिन लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, पंचायती राज और नगर पालिका। पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? जेबी कृपलानी, देख लीजिए, बीपीएससी प्री में मिला एक बार पूछा गया है क्वेश्चन है, बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू, क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं था बताइए? आंसर तो बता ही देते हैं आप सबको जी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाले हैं राजकुमार शुक्ल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी पीटी में भी आया था, शायद 65वीं में आया था कि क्या, देख लीजिएगा।
दरोगा मैंने बिहार में कोई भी एग्जाम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में बुलाया था किसको? गांधी जी को। अरे चला था 1917 में, मालूम है ना। अब प्रथम सत्याग्रह है भारत में गांधी जी का। और गांधी जी का अगर प्रथम पूछेगा कहीं भी तो साउथ अफ्रीका में। अब भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा तो चंपारण, तीन कठिया प्रणाली लागू थी जी, उसी के विरोध में। ठीक है, इसके द्वारा उसको इसका अनुबंध जो हुआ था 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में तीन गठिया प्रणाली लागू किया गया था। तीन गठिया प्रणाली बता दीजिए, कौन कौन जानते हैं तीन गठिया प्रणाली क्या है, कमेंट में बताइए। तीन गठिया प्रणाली कौन कौन जानते हैं, कमेंट में बताइए। ठीक है, तीन गठिया प्रणाली कौन कौन जानते हैं बताइए। चलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कहीं कहीं बीच बीच में है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी खत्म। सेट नंबर 9 इतिश्री रेवा खंडे हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। दस्ते कबीर मरुस्थल बता दीजिए, यहीं से देख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 132 ये वाला, दस्ते कबीर मरुस्थल बताइए। दस्ते कबीर मरुस्थल, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया। तो वो है ईरान में। राजधानी राजधानी सब इसका तो हम बता ही चुके हैं आपको। इसका लगभग 52,000 किलोमीटर में है जी। सबसे बड़ा विश्व का सहारा, उत्तरी दक्षिण एशिया का थार। सही बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे गर्म भी पूछेगा तब भी सहारा, और सबसे बड़ा भी पूछेगा तब भी सहारा। ठीक है, सहारा ले लेना है, सहारा इंडिया। ठीक है, दो क्वेश्चन है, 136 और 138 बताना है। भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? और 38 नंबर क्वेश्चन है, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। देखिए पूछता है, सरल पूछेगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सरल उपग्रह अच्छा क्वेश्चन है। उपग्रह से संबंधित क्वेश्चन अच्छा, जब आने वाला टाइम में करवाया जाएगा तो अच्छे से ये सब बताया जाएगा। विरुद्धु नगर है जी, और यह लगता तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ायल है, सर्दी खांसी। हैंडलूम मेगा क्लस्टर विरुद्धनगर तमिलनाडु। ठीक है, और ये जो है वाराणसी, शिवसागर, मुर्शिदाबाद, गोडा, गुंटूर, तिरुचि, भागलपुर आदि में भी है। ठीक है, अब बताइए। सरल उपग्रह डिजाइन जो किया गया था वो किया गया था महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। किसके लिए? महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। एग्रोस एंड अटलांटिका का जो है ये सब जो है सरल उपग्रह जो है समुद्री संचरण तथा सागर सतह उत्थान अध्ययन हेतु इसका उसको मापन के लिए अवधों को लिखित के लिए किया गया है सरल उपग्रह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 138 के बाद आ जाइए इधर, 139 से 150 तक क्या है देख लेते हैं। टोटल जी के जीएस है? नहीं नहीं, 142 से शुरू है जी। जय वो खिंचाकर फटाफट खींचिए तो बताइए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास था? बहुत समावेशी वृद्धि था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बगरुम्बा नृत्य, सर्व शिक्षा अभियान, ट्रिलियन 46। चलिए अब टोटल है सब जो है आपको जितना है सब आपको ये है क्या बोलते हैं जेके जीएस। तो ये राइट आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब चला? 2012 से 2017 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना तो बंद ही हो गया। समावेशी विकास का अर्थ क्या है? समावेशी मतलब विकास का लाभ जो है सबको मिले, विशेषकर जो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो लोग कमजोर हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको। ठीक, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, और इसकी घोषणा किया गया था बदलने के लिए 15 अगस्त 2014 को, और नीति आयोग इसके जगह पर आया था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम उपाध्यक्ष जो थे इसके वो थे अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में कौन है वो बता दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, द्वितीय 1951 से 56 रहा था हैराड डूमर, द्वितीय महालनोबिस 56 से 61 उद्योग, तृतीय में कृषि उद्योग दोनों था जो कि असफल रहा था 61 से 66, है ना। बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बगुरुम्बा नृत्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो ये असम का नृत्य है जी।
बिहू असम का ही त्योहार है जी, पता है ना? हाँ। हाँ। उत्तराखंड का क्या क्या है? आपको पता है, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ये सब उत्तराखंड का है। ठीक, जम्मू कश्मीर का बता दीजिए आप लोग। राउफ, बहुत फेमस है राउफ, केवल राउफ भी लिख सकते हैं। राउफ पूछा भी गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है राउफ। एक होता है हकात, हकात, ये जम्मू कश्मीर का है। दमाली, सॉरी हिकात होता है, हिकात, दमाली, दमाली, ये सब जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। और असम का तो बता दीजिए, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, ये सब। ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश का रह गया, हिमाचल प्रदेश का रह गया। तो हिमाचल प्रदेश में आ जाइए ना, धमान, छपेली, महाथू, ये सब हिमाचल प्रदेश का। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था जी? 2001 में या 2000 में? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते तो लिखा हुआ था पेंसिल पर, आगे में लड़की पीछे में लड़का, ऐसे ही होता था ना। और सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, कब? हाँ। और शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो हुआ 2010 में। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो हुआ 2010 में। टेरेलिन का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है जी? तो टेलीविजन का जो है टेरेलिन, ये गारमेंट में, कपड़ा में। ठीक है। किस में किया जाता है? कृत्रिम धागा है ये, एक प्रकार से चमकदार है, टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है इससे। ठीक है, चमकदार और टिकाऊ कपड़ा इससे बनाया जाता है, टेरेलिन से। ठीक है। और नायलॉन पॉलीएमाइड है, सबको पता है, नायलॉन पॉलीएमाइड है, सबको पता है। चलिए, सबको पता है तो चलिए और बता दीजिए, गेल की स्थापना 1984, 1985, 1986, 1988, तो हो जाएगा 1984। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है जी? 16 अगस्त, 16 अगस्त लिख दिए आप लोग, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। 16 अगस्त 1984। ओएनजीसी का पूरा नाम बता दीजिए। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। और 56 में शायद इसका एलआईसी का भी हुआ है ना। ओएनजीसी का कब हुआ था? 14 अगस्त 1956। ठीक, 14 अगस्त 1956। ठीक है। चलिए, कोलेरेव झील, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई दिया इसलिए बोल दिए, आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यही तो बोल रहे थे हम अभी। ओह, अच्छा दिख रहा है। चलिए, आ जाइए लास्ट। चलिए, तीसरी रेवा खंड करते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है बता दीजिए? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बताइए। तो वो है आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत है किसी को? झील वाला कोची है? अच्छा, ये ताज़ा पानी का झील है जी, कोलेरू झील। ठीक है। इसका 200 क्षेत्रफल है, लगभग 245 वर्ग किलोमीटर। यहाँ साइबेरिया से पक्षी आते हैं। अरे स्थित कहाँ है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है। और आप लोग जान जाइए, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और झील से रिलेटेड अगर नाग नागिन वाला पूरा आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर। ताल से ताल मिलाना है तो उत्तराखंड में चल जाइए। मतलब ये ट्रिक है जी, हम बोले थे कि वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में ये क्वेश्चन मिल गया तो बता ही देते हैं। ताल से ताल मिलाना, तो जितना ताल है, राकस ताल, ये ताल, वो ताल, ताल से ताल मिलाना है तो उत्तराखंड में। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ देना है, उनको हिमाचल प्रदेश में रहने दीजिए। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ने का मेरा मतलब ये है कि सूर्य ताल और चंद्र ताल, दोनों में भी ताल लगा हुआ है, तो हिमाचल भी रहेगा, उत्तराखंड भी रहेगा। वहाँ उत्तराखंड अगर मार दिए तो बाद में हमको बोलिएगा नहीं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए हिमाचल प्रदेश में, जा बाकी ताल से ताल जाके मिलाइए उत्तराखंड में। जितना नाग नागिन है सब आपको जम्मू कश्मीर में है, इस टाइप का करके। ठीक है, आज का ट्रिक यही था। ठीक, लेकिन किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? हिपोकैम्पस, डॉगफिश, टॉर्पेडो और स्टारफिश। तो स्टारफिश को आपको मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? सितारा मछली जो होता है, इकाइनोडर्मेटा, सितारा मछली लिखेगा तो कौन? स्टार मतलब सितारा, फिश मतलब मछली, है ना। इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में है ये। किस में है? इकाइनोडर्मेटा में है। ठीक है। और बताइए, मत्स्य वर्ग के सभी प्राणी जो होते हैं असमतापी होते हैं। ठीक है। चलिए, रक्त का ये भी समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें किसकी कमी है? किसकी कमी है? एंटीजन नहीं होता है या एंटीबॉडी नहीं होता है जी? एंटीबॉडी की कमी। एंटीजन की कमी ओ में होता है, इसलिए सबको देता है।
ठीक है, एंटीजन की कमी ओ में होता है, इसलिए वो सबको देता है, और एंटीबॉडी की कमी इसमें होता है, इसलिए सब सार्वभौमिक प्राप्त करता है, और यूनिवर्सल डोनर होता है ए, जिसकी इसमें एंटीजन की कमी होती है। एंटीजन नहीं होता है ओ में, एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में, ये सब पूछता है। ये ट्रिक था, और अच्छे ट्रिक्स बताएंगे हर वीडियो के अंत में, और ऐसे ही डिस्कशन पूरा और अच्छे से चाहते हैं तो चले जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ डाउनलोड कीजिए आप लोग द एग्जाम पोर्टल ऐप, वहाँ जाइए परचेस कीजिए मात्र 49 रुपये में। आपको पूरा प्रीवियस ईयर लगभग 30 से 35 सेट प्रीवियस ईयर है, टोटल बीएसएससी का लेवल का जो भी पूछा गया बिहार सीजीएल वगैरह का उसका भी, और प्लस में 10-12 ऑनलाइन सेट आपके लिए करके दिया गया है द एग्जाम पोर्टल की ओर से, ताकि आपका प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, बीएसएससी का एग्जाम जब भी हो आप उसमें एकदम गर्दा उड़ा के आए। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करें एकदम खटाखट, लाइक करें फटाफट, ठीक है, तभी मोटिवेशन मिलेगा, तो और वीडियो लाएंगे खटाखट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। फिलहाल उसके बाद आप सबको मैं इतना कर सकता हूँ कि अभी जो है मैथ वाला में आप जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, कहेंगे सर मैथ वाला कैसे बनाएंगे सर, मैथ वाला कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए भैया, देख लीजिए, ये हो गया आपका मैथ्स का आंसर की हो गया, इसको जो है आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, इसको मिला लीजिए, जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है, जो नहीं किया गया है मैथ्स रीजनिंग वो आपको कर लेना है 1 से 150 तक, ठीक है, ठीक है, हो गया। इतने टाइम में तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार ही लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।